डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग माता अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करें, माता अन्नपूर्णा की पूजा किस माह में शुरू की जाती है एवं इसकी पूजा विधि और पौराणिक कथा क्या है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अन्नपूर्णा जयंती। इस दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती है। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है। हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं, जिनके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में साफ सफाई रखी जाती है, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है। जिन घरों पर अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है, वे घर धन एवं धान्य से परिपूर्ण होते हैं। विपत्ति के समय भी उनके घर, कभी रसोई घर रिक्त नहीं रहता है। अर्थात ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण कभी भूखे नहीं सोते हैं। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का बहुत ही महत्व होता है। इस बार अन्नपूर्णा जयंती 29 दिसंबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि जगत शिव और शक्ति का स्वरूप है। जहाँ शिव विश्वेश्वर हैं, उनकी शक्ति माँ पार्वती हैं। सृष्टि की रचना काल में पार्वती को माया कहा जाता है और पालन के समय नाम से जानी जाती हैं, जबकि संहार काल में वे कालरात्रि बन जाती हैं। अन्नपूर्णा का व्रत पूजन दैहिक दैविक भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः धन ऐश्वर्य आरोग्य एवं संतान की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों को अन्नपूर्णा माँ का व्रत पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, अन्नपूर्णा माँ की पूजा 16 दिन तक चलती रहती है, लेकिन जिनके पास समय का अभाव है, जो ऐसा करना जिनको संभव नहीं है, वो एक दिन में इसका संपूर्ण लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानिए अन्नपूर्णा माँ की पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री रखकर रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा लेके उसमें 17 गांठ लगाएं। लाल कुसुम चंदन आदि से पूजन कर डोरे को अन्नपूर्णा माता के चित्र या मूर्ति के सामने रखकर माँ भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद पुरुष दाहिने हाथ तथा स्त्री बाएं हाथ की कलाई में डोरे को धारण कर कथा सुने। ध्यान रहे, कथा निराहार रहकर ही कहे और सुने। ऐसा करने से पुत्र, यश, वैभव, धन, लक्ष्मी, वाहन, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा माँ की पूजा के लिए धूप, दीप, लाल फूल, रौली, हरे धान के चावल, अन्नपूर्णा देवी का चित्र, रेशमी या साधारण सूत का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी या ग्वारपाठा, तुलसी का पौधा, धान की बाल का कल्पवृक्ष, अन्न से भरा हुआ पात्र, करछुल, 17 पात्रों में बिना नमक के पकवान और गुड़हल या गुलाब जैसे पुष्पों की आवश्यकता होती है। यह पूजा शाम को सूर्यास्त के बाद की जाती है। सारी सामग्री एकत्रित करके पूजा घर में धान की बाली का कल्प वृक्ष बनाए और अन्नपूर्णा की मूर्ति सिंहासन या चौकी पर स्थापित करें। उस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र तो दाहिने हाथ में कलछुल रख दें। धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा माँ को समर्पित करें। उनके हाथ के डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करें। उसके बाद अन्नपूर्णा माँ की व्रत कथा सुने। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। 17 प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। सुपात्र को भोजन कराएं। उसके बाद रात में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती है। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है। हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं, जिनके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में साफ सफाई रखी जाती है, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है। जिन घरों पर अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है, वे घर धन एवं धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। विपत्ति के समय भी उनके घर कभी रसोई रिक्त नहीं रहती है। अर्थात ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण कभी भी भूखे नहीं सोते हैं। माँ अन्नपूर्णा की आराधना सभी को करनी चाहिए। माँ की कृपा से किसी भी घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं रहती। अन्नपूर्णा जयंती को अन्नदान की विशेष महिमा होती है। यदि किस दिन कोई भक्त अन्नदान करता है तो उसे अगले जन्म भी धन धान की कभी कोई कमी नहीं रहती है। भाइयों दोस्तों, जानिए अन्नपूर्णा देवी की पूजा का क्या महत्व है। मार्गशीर्ष माह में अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। इस दिन घर में रसोई घर को धोकर स्वच्छ किया जाता है। घर के चूल्हे को साफ सुथरा करके उसकी पूजा की जाती है। घर के रसोई घर को साफ सुथरा गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इस दिन माता गौरी, पार्वती मैया एवं शिव जी की पूजा की जाती है।
अन्नपूर्णा देवी की पूजा में रसोई घर को साफ रखा जाता है। इससे सभी को यह संदेश पहुंचता है कि भोज्य पदार्थों वाले बनाने वाली जगह को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके कारण लोगों में यह भी संदेश पहुंचता है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन के कारण मनुष्य को अन्न का महत्व का ज्ञान होता है, जिससे उनमें आदर का भाव आता है। इसी कारण मनुष्य में अभिमान नहीं आता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अन्नपूर्णा जयंती के दिन कौन सी कथा कहनी चाहिए उसका श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव ने आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में भोजन वितरित किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। इसी प्रकार एक कथा और कही जाती है। जब सीता हरण के बाद भगवान राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के लिए घूम रहे थे, तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया और लंबे समय तक सभी का साथ दिया था। कहते हैं जब शिव भगवान काशी में मनुष्य को मोक्ष दे रहे थे, तब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में जीवित जनों के भोजन की व्यवस्था स्वयं देखती थी। इसी प्रकार कई कारणों से अन्नपूर्णा जयंती का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक है। इससे संरक्षण एवं सम्मान का भाव जागता है और मनुष्य अन्न को फिजूल नहीं फेंकता। अन्नपूर्णा जयंती के दिन जो भक्त सच्चे दिल से मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करते हुए पूरे विधि विधान के साथ व्रत करते हैं, माँ उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरी रखती हैं। जय अन्नपूर्णा माँ। दोस्तों, ये थी अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा कैसे करें, पूजा विधि क्या है और संबंधित कथा क्या है। हम आपको इसी तरह अगले वीडियोस में भी कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आने तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने करीबियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये कथा कहानी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।